नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर में आपका स्वागत करते हैं। चलिएगा, आज हम पढ़ रहे हैं लगातार विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस के पीछे आँख के भाग में वाइट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। हम आपको बता दें, जो मानव नेत्र होता है उस नेत्र में आगे तो यहाँ पे नेत्रिकाएं होती हैं और इसी के पीछे रेटिना होती है। इसी के पीछे रेटिना होती है। रेटिना में जो ह्यूमर रस होता है वो वाइट्रियस होता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आंतरित होती है कि उसका परावर्तन उसके माध्यम में होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धूप के चश्मे की शक्ति शून्य होती है। याद रखेंगे, जब धूप में चश्मा होता है जो व्यक्ति पहनते हैं तो वहाँ पे उस चश्मे की शक्ति क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि चश्मे की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान हो जाती है। जब धूप में व्यक्ति खड़ा होता है तो वहाँ की वक्रता त्रिज्या समान होती है और उसकी शक्ति 0 हो जाती है। आगे देखिएगा, आँखों की वर्ण दृष्टि कोण संघ की उपस्थिति में प्रभावित होती है। अगला नेक्स्ट देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम समतल दर्पण की ओर 10 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब 20 सेमी प्रति सेकंड की गति से बढ़ता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो और उस पर अगर हम यहाँ पे हमारा क्या है, ये समतल दर्पण है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इसी तरफ आ रहा है, जब ये दर्पण की ओर आएगा 10 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलता तो उसकी प्रतिबिंब 20 सेमी गति की ओर से बढ़ता है। जब व्यक्ति का प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेमी प्रति सेकंड की गति से बढ़ता है। अगला नेक्स्ट देखिएगा। सूर्य का प्रिज्म जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब परावर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। इसको देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म में श्वेत कणिकाएं, एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म में सूर्य का जो सफ़ेद रक्त वर्ण होता है, प्रकाश की किरणें होती है, जब प्रिज्म में पड़ती है तो ये 7 रंगों में डिवाइड होती है, जिसे बैनी आह फिनाला कहते हैं। आगे देखिएगा। भारत के घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। याद रखेंगे, भारत में जो घर, मतलब यहाँ इंडिया में जितने भी घर हैं सभी घर में प्रत्यावर्ती धारा आई नॉट की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी एफ होती है, वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा। संस्पर्श लेंसों को पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। अगला टॉपिक देखेंगे। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उसके रंगों को निर्धारित करती है। आवृत्ति के कारण प्रकाश कई रंगों में विभक्त होता है। आगे देखेंगे। आयनों के रजतन के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्ध्य होती है। अगला देखेंगे, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में दिखने पर काला दिखाई देता है। याद रखेंगे, अगर कोई लाल कमल होगा, अगर इसे हरे प्रकाश में देखा जाएगा तो ये काला दिखाई देगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की नीली तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के दो उत्तल लेंसों से बनाया जाता है। याद रखेंगे, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वे दो उत्तल लेंसों से बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेंस जो होते हैं, एक अवतल होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तल होता है। अवतल लेंस क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके किनारे किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस इसी का उल्टा होता है, जिसका बीच का भाग मोटा और किनारों का भाग पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। चलिएगा देखेंगे आगे। ईंट में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि ध्वनि की तीव्रता घनत्व पर निर्भर करता है। ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, ईंट के भी कान होते हैं, घर के भी कान होते हैं, क्योंकि उसमें ध्वनि बहुत तीव्रता से चलता है। आगे याद रखेंगे, युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर उड़ते हैं क्योंकि रडार संसूचक से बचने के लिए आवश्यक होते हैं। ध्वनि विद्युत चुम्बकीय प्रभाव में उत्पन्न नहीं करता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, देखिएगा, 3900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति 1×10⁻15 हर्ट्ज होती है। अगला देखेंगे, प्रकाश की कणिकाएं सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा लोहे में होता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तरंगदैर्ध्य की आवृत्ति 120 हर्ट्ज से है। यदि तरंगदैर्ध्य की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंगदैर्ध्य 4 मीटर होगी। तो v होगा n इंटू लैम्डा। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। अगला देखेंगे, दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जा सकती हैं। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वस्तु आँख से बड़ी दिखाई देती है। तो हम आपको बता दें दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु आगे होता है तो वहाँ का छोटा बनता है, लेकिन जब वस्तु कुछ दूर होता है तो वहाँ पे कोण अधिक बनता है। तो इसी को दर्शन कोण कहते हैं। दूरबीन के आविष्कार गैलीलियो ने किया। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, ये इम्पोर्टेंट है। निर्वात में 3×10⁸, पानी में 2.2×10⁸, कांच में 2×10⁸, तारपीन के तेल में 2.04×10⁸, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸, नायलॉन में 1.96 × 10⁸। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया। याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो रोमन थे उन्होंने प्रकाश की चाल को ही ज्ञात किया। आगे देखेंगे, पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है।
आगे देखिएगा, रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूर पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे मारीचिका या मृग तृष्णा भी कहते हैं। तारसा हुआ गिरा तराशा हुआ हीरा अपने उच्च परावर्तन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। अगला देखेंगे, व्यतिकरण प्रारूप इंटरफ्रेंस पैटर्न में ऊर्जा का पुनर्वर्तित या पुनर्वरण होता है। यह कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।